मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो संरक्षण जो है ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को है? ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के सरगना सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिश्वत के तौर पर दिए थे। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन एक और सरगर्मी जिसने बढ़ा दी, एक और विषय है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है, वो विषय है ऑनलाइन सट्टा बुक महादेव बुक। ऑनलाइन सट्टा ऐप, माफ कीजिएगा, ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक है, जिसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत जो है गरमा गई है और लोग सवाल कर रहे हैं, बीजेपी सवाल कर रही है, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक की ओर से पैसे दिए गए थे? 508 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में। ये बड़ी रकम है, और ये क्या बड़ी रकम जो है ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के सरगना सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिश्वत के तौर पर दिए थे। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो संरक्षण जो है ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को है? ये बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है। हालांकि ये आरोप आज के नहीं है, आरोप काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन कल जब ईडी की ओर से प्रेस रिलीज आती है, उस प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि जिस एजेंट को हाउसिंग बोर्ड के मकान से पकड़े हैं, जिस एजेंट को रायपुर से पकड़े हैं, जिस एजेंट के घर से 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, टोटल 5.5 करोड़ के आसपास रकम बरामद हुई है, उस एजेंट ने कबूल किया है कि बघेल जी को 508 करोड़ रुपए ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक वालों ने दिए हैं। जैसे ही प्रेस रिलीज जारी हुई, उसके बाद सियासी गलियारों में खबरें तेज हो गई, भूचाल आ गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीधे सीधे आरोप लगाकर यह कह दिया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑनलाइन सट्टा ऐप के जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, जो भिलाई में जिसकी जड़ थी, जिसने भिलाई से अपना कारोबार शुरू किया, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल ने पैसे दिए हैं चुनाव में फंडिंग के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के इस आरोप के बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बयान जो दिया वो आपने कल देख लिया था। उन्होंने साफ साफ कहा इसके संबंध जो है बीजेपी के पास कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए, कोई मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए, इसलिए ईडी वालों के सहारे बीजेपी चुनाव में मैदान में है। कल तक बातें रायपुर तक हो रही थी और आज बातें दिल्ली तक पहुंच गई, यानी कि आग उठी है और धुआं दिल्ली तक पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद उन्होंने कह डाला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो तार हैं सीधे सीधे महादेव बुक से जुड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि ईडी की प्रेस रिलीज में सबूत भी आ गए हैं, ऐसा उनका कहना है। जैसे ही स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट किया, उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि खराब करने की कोशिश भाजपा और रमन सिंह की हो रही है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर आड़े हाथों लिया है। आज देश के प्रधानमंत्री दुर्ग रविशंकर स्टेडियम में थे, उन्होंने जैसे ही भाषण शुरू किया महादेव बुक से शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सट्टेबाजों के साथ में यहाँ की कांग्रेस सरकार है, इसे बदलना है। जो इनको डायलॉग है, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, उन्होंने इस लाइन से भी शुरू कर दिया। आज पूरे इस प्रकरण पर क्या कुछ हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में महादेव बुक को लेकर क्या कुछ कहा है, सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है जब अपने दौरा शुरू कर रहे थे। दौरा शुरू करने से पहले उनका जो है एक परंपरा है पत्रकारों से बात करने की, पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, 2.5 मिनट का वो वीडियो है, वो भी आप देखिएगा कि आखिर भूपेश बघेल सवाल क्यों उठा रहे हैं। भूपेश बघेल भी सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि ईडी, महादेव बुक और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के संबंध जो है सीधे सीधे महादेव बुक से हैं, सबकी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। पूरा मामला क्या है वो आपको समझ आ जाएगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद में। लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी के लिए बता दूं, कई लोग सवाल करते, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया महादेव बुक सट्टा क्या है, तो उनके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक सट्टा ऐप है जिसमें दाव लगाए जाते हैं, हार जीत होती है, वहां पे पैसे जीते जाते हैं, पैसे हारते भी हैं, जो देश में इलीगल है।
ऑनलाइन सट्टा ऐप की जो शुरुआत है, सट्टा ऐप जो है महादेव बुक की शुरुआत जो है भिलाई से हुई थी। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अन्य लड़के थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, और नींव रखने के बाद इसका नेटवर्क इतना बढ़ता गया, देश ही नहीं दुनिया में इसके करोड़ों यूजर हो गए, करोड़ों लोग मैच में पैसे लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप जो महादेव बुक है आज भी संचालित हो रहा है। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप जो महादेव बुक का है इसे बंद क्यों नहीं किया गया, अब तक तो बंद कर देना चाहिए था। लुकआउट नोटिस जारी किया राज्य सरकार की ओर से, लेकिन केंद्र सरकार ने पकड़ा क्यों नहीं। बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए हैं। उस सवाल सुनिएगा, उस वीडियो को सुनिए, देखिएगा आप वीडियो में क्या कुछ है। लेकिन आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मामला बड़ा है, मामला संगीन है। तो आपके नॉलेज के लिए ये खबर आपको देखना जरूरी है, बताना जरूरी था। जो मैं बोलता था वही हो गया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है। क्यों लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ, बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ है तो फिर बंद क्यों नहीं करते, और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है। तो कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा, और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया, ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया। इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उप्पल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप है, और उसके कारण हमको बदनाम करेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के
उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे।